हूं आपके साथ अजीत। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में वार पलटवार का खेल चल रहा है। रूस ने बीते एक हफ्ते में यूक्रेन पर ताबड़तोड़ मिसाइल और बम अटैक किए हैं। अब यूक्रेन ने उसका बदला लेते हुए रूस के 9 शहरों को 150 ड्रोन हमलों से दहला दिया है। जेलेंस्की ने लिया रूस के मिसाइल हमले का बदला। यूक्रेन के ताबड़तोड़ 150 ड्रोन हमलों से रूस दहला। पुतिन ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जेलेंस्की ऐसा कुछ कर गुजरेंगे। रूस को इल्म भी नहीं रहा होगा कि यूक्रेन उसके मिसाइल हमलों का जवाब इतने खौफनाक अंदाज में देगा। पहला ड्रोन अटैक। दूसरा ड्रोन अटैक। तीसरा ड्रोन अटैक। चौथा ड्रोन अटैक। और पांचवा ड्रोन अटैक। सोमवार की रात रूस में ये गिनती कुछ इसी तरह से चलती रही। एक दो नहीं, यूक्रेन ने 150 से ज्यादा ड्रोन अटैक कर रूस को दहला कर रख दिया। रूस के 9 शहरों में यूक्रेन के ड्रोन हमलों से हाहाकार मच गया। यूक्रेन के ड्रोन हमले का ये पहला वीडियो देखिए। राजधानी मॉस्को के पास रामेंस्काय शहर में रात के सन्नाटे को चीरते हुए एक ड्रोन आया और खामोशी में डूबा पूरा इलाका एक जोरदार धमाके से थर्रा उठा। इसी शहर में हुए ड्रोन अटैक का ये दूसरा वीडियो देखिए। हवा में सनसनाता हुआ ड्रोन आया और सीधे एक इमारत से जा टकराया। कान के पर्दे फाड़ देने वाले धमाके की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। Дом рядом. Ёб твой. Господи, помилуй, а. रामेंस्काय शहर में हुए इस ड्रोन हमले में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग घायल हो गए। ये शहर मॉस्को से 46 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। यूक्रेन के ड्रोन हमले से रूस की राजधानी मॉस्को भी नहीं बची। ये वीडियो देखिए। रिहायशी इलाके में हुए ड्रोन हमले से हर तरफ खौफ और दहशत पसर गई। मॉस्को में हुए यूक्रेन के ड्रोन हमले के बाद कई इमारतों में आग लगी नजर आई। ये वीडियो देखिए। हमले के बाद एक आवासीय इमारत की 11वीं और 12वीं मंजिल पर आग लगी नजर आई।
रूस के अलग अलग शहरों में इसी तरह से ताबड़तोड़ ड्रोन हमले हुए। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि यूक्रेन ने मॉस्को समेत अलग अलग शहरों पर 150 ड्रोन अटैक किए हैं। जिन शहरों पर हमले हुए उनमें ब्रांस्क, मॉस्को, तुला, कलुगा, बेलगोरोद, कुर्स्क, ओएरोल, ओएरोनिश और साथ ही कास्नोडार शामिल हैं। Высоковольтная. Вот, короче, вот такая вот фигня. जब से यूक्रेन और रूस के बीच जंग शुरू हुई है, तब से इस ड्रोन हमले को यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया जा रहा है। सबसे बड़ा ड्रोन अटैक ब्रांस्क में हुआ, जहां 72 ड्रोन हमले हुए। उसके बाद मॉस्को में 20 ड्रोन अटैक किए गए। वहीं कुर्स्क में 14 सुसाइड ड्रोन हमले हुए। तुला में 2 ड्रोन अटैक किए गए। यूक्रेन के इन ड्रोन हमलों के चलते 30 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू उड़ानों में देरी हुई, जबकि मॉस्को का डोमोडेडोवो एयरपोर्ट कुछ समय के लिए बंद तक करना पड़ गया। अभी हाल में यूक्रेन ने रशिया के 9 शहरों के ऊपर 150 ड्रोन से अटैक किया है। दरअसल में आवश्यकता आविष्कार की सबसे बड़ी जननी होती है। जब यूक्रेन के पास हथियारों की कमी हो गई, लॉन्ग रेंज हथियारों की कमी हो गई, तो उसने मॉडिफिकेशन, रिसर्च और डेवलपमेंट करने शुरू किए। कुछ तो उसने अपने जो ट्रेनी एयरक्राफ्ट थे उन्हें ही ड्रोन्स के अंदर बदल दिया और नेटो की मदद से मॉडिफाइड ड्रोन्स रशिया के 9 शहरों तक पहुंच पाए। हाल के महीनों में यूक्रेनी सेना ने रूस के तेल उद्योग और सैन्य उत्पादन सुविधाओं को नुकसान पहुंचाने के मकसद से रूसी इलाकों के भीतर लक्ष्यों के खिलाफ हमले बढ़ा दिए हैं। वो लगातार ऐसे ठिकानों पर ड्रोन अटैक कर रहा है। कई तेल रिफाइनरियों में हमलों के बाद लगी आग के वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल भी हो रहे हैं। ऐसी खबर है कि यूक्रेन ने रूस पर हुए ताजा ड्रोन हमलों में अपने स्वदेशी मिसाइल ड्रोन पलियानेत्सिया का इस्तेमाल किया है। यह मिसाइल और ड्रोन का कॉम्बिनेशन है, जिसे यूक्रेन ने महज 18 महीने में ही तैयार किया है। ये 500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकता है। इसकी रेंज 700 किलोमीटर तक है। यह अपने साथ 400 किलो विस्फोटक ले जा सकता है। यूक्रेन का ये ड्रोन बेहद कम ऊंचाई पर उड़ता है, जिसके चलते ये रडार को आसानी से चकमा दे सकता है। माना जा रहा है कि इसी वजह से रूस के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम इसको पकड़ नहीं पा रहे और ये सटीक हमला करने में कामयाब हो रहा है। 32 नेटो देशों की टेक्नोलॉजी और जानकारी यूक्रेन के साथ में है। पुतिन ने तो अब तक संयम बरता है, लेकिन यूक्रेन सिविलियन पॉपुलेशन के ऊपर भी अटैक कर रहा है। मैं समझता हूँ कि चूंकि टेक्नोलॉजी की काट ढूंढने में थोड़ा समय लगता है, इट इज ओनली अ क्वेश्चन ऑफ टाइम बिफोर यूक्रेन सरेंडर्स इन स्पाइट ऑफ द टोटल हेल्प फ्रॉम नेटो कंट्रीज। यूक्रेन रूस पर हमले के लिए अपने घरेलू ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है, जिसके चलते उसे ऐसे हमलों के लिए किसी पश्चिमी देश पर निर्भर नहीं होना पड़ रहा। यूक्रेन के स्वदेशी ड्रोन बेहद सस्ते हैं। ये जासूसी और हमले दोनों में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यूक्रेन के इन ड्रोन्स ने रूस को बीते कुछ दिनों में काफी नुकसान पहुंचाया है। टीम न्यूज़ नेशन।